हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभ। तो इन दोनों में से किसी भी एक को आधार बनाकर हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने किस प्रकार से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की जाती है उसको डिटेल में समझा, और आज की क्लास में हम एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है नयन का लाभ हानि खाता निम्न परिणाम बतलाता है। तो एक व्यापारी है नयन, जिसका लाभ हानि खाता पिछले 5 वर्षों के रिजल्ट, 5 वर्षों के परिणाम बतला रहा है। 2014 वर्ष में 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2015 में 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2016 में 2,70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और फिर 2017 में 15,000 रुपये का लॉस हुआ है, और 2018 में 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से 5 वर्षों के लाभ हानि खाते का परिणाम दिया गया है क्वेश्चन में। आगे लिखा है नयन अपना व्यापार कानन को बेचना चाहता है। तो नयन अपने व्यापार को बेचना चाहता है कानन को। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली सूचना दी गई है 2016 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 रुपये था। जब पिछली क्लास में हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का अनुमान पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर लगाया जाएगा। और जब हम पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में जिन वर्षों के लाभों को हम आधार मानकर भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करने जा रहे हैं, उन वर्षों में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही है, कहीं कोई ऐसी असामान्य हानि या लाभ की मद तो शामिल नहीं कर ली गई है जिसकी वजह से जो लाभ दर्शाए गए हैं पिछले वर्षों में वो वास्तविकता से परे हो, सामान्य लाभ नहीं हो, असामान्य लाभ हो। तो अगर कोई ऐसी मद है जो असामान्य है, जो असामान्य आय या असामान्य हानि की है, या फिर कुछ गलतियां हुई हैं, तो उनके संबंध में हम समायोजन करने के बाद में समायोजित लाभ ज्ञात करते हैं जो पिछले वर्षों की सही स्थिति दर्शाते हैं। तो 2016 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 रुपये शामिल था। तो सट्टे का लाभ सामान्य व्यवसाय का लाभ नहीं है, इसलिए 2016 वर्ष के जो लाभ दिखाए हुए हैं 2,70,000 रुपये के, ये जो लाभ हैं ये लाभ सामान्य व्यवसाय के लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें 60,000 रुपये सट्टे का लाभ शामिल है। तो 60,000 रुपये सट्टे के लाभों को हम इस वर्ष के लाभों में से घटाएंगे और फिर इस वर्ष का एडजस्टेड प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। दूसरी सूचना है 2017 वर्ष में मशीन बेचने से हुई हानि 1,80,000 रुपये को लाभ हानि खाते में दिखा दिया गया। मशीन बेचने से हानि हुई है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इसको हमने लाभ हानि खाते में दिखाया है। इस वजह से 2017 में लाभ के बजाय 15,000 रुपये की हानि हुई है, 15,000 रुपये का लॉस दिखा रहा है 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मशीन बेचने से हुई हानि एक असामान्य मद है, एक असामान्य हानि है। प्रत्येक वर्ष ये इस प्रकार की हानि व्यवसाय में नहीं होती, इसलिए मशीन बेचने से हुई हानि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखलाया गया है। इस वजह से जो है लाभ कम हुए हैं। तो इस प्रकार के खर्चे को हम लाभों में वापस जोड़ के समायोजित लाभ ज्ञात करते हैं। तो 2017 वर्ष के जो 15,000 रुपये का लॉस हुआ है उसमें हम 1,80,000 रुपये वापस जोड़ेंगे और फिर हम जो है समायोजित लाभ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। तीसरी सूचना है कानन स्वयं एक लेखापाल है, इसलिए इसको लेखापाल की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। कानन जो है वो खुद, कानन यानी कि जो व्यवसाय को खरीद रहा है वह खुद एक अकाउंटेंट है, और उसको अब आगे फ्यूचर में अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी।
लेखापाल को 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है और जो अकाउंटेंट अभी काम कर रहा है उसको 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, यानी कि 36,000 रुपये उसका वार्षिक खर्चा है। तो जब हम पिछली क्लास में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी कि पिछले वर्षों में हमको कुछ समायोजन करने होते हैं और फिर उसके बाद में पिछले वर्षों के समायोजित लाभों के आधार पर हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं और ये औसत लाभ ही भविष्य में कमाए जाएंगे ऐसा अनुमान है। लेकिन अगर भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है इन लाभों में, तो फिर इन लाभों में, इन औसत लाभों में भविष्य के संबंध में भी समायोजन किया जाता है और उसके बाद हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं। तो कानन एक स्वयं लेखापाल है और उसको लेखापाल की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और लेखापाल जो अभी वर्तमान में काम कर रहा है उसको हटा दिया जाएगा और अभी वर्तमान में उसको 3,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो जब लेखापाल को हटा दिया जाएगा, अकाउंटेंट का वो काम खुद देखेगा, तो जो है भविष्य में ये खर्चा बंद हो जाएगा, भविष्य में ये खर्चा नहीं होगा, यानी कि 36,000 रुपये भविष्य में खर्चा बंद होने की संभावना है। तो जो औसत लाभ आएंगे इन 5 वर्षों के जो औसत लाभ हम ज्ञात करेंगे उसमें हम 36,000 रुपये इस खर्चे के जोड़ेंगे, क्योंकि ये खर्चा भविष्य में बंद हो जाएगा, इसलिए इस खर्चे की बचत होगी और लाभों में वृद्धि होगी। तो औसत लाभों में 36,000 रुपये जोड़े जाएंगे। चौथी सूचना है, कानन वर्तमान में कहीं कार्यरत है, वह 4,500 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करता है, उसे अब यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन, तो उसमें हमने बात की थी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करते समय एवरेज प्रॉफिट्स में से हमेशा फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑनर घटाया जाता है, मालिक का उचित पारिश्रमिक घटाया जाता है। तो ये जो कानन व्यवसाय अब खरीदेगा, ये कानन अभी वर्तमान में कहीं नौकरी कर रहा है और 4,500 रुपये उसको पर मंथ सैलरी मिल रही है, लेकिन जब अपना व्यवसाय करेगा तो वह नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो इसका मालिक का जो उचित पारिश्रमिक है वो 4,500 रुपये पर मंथ है। तो औसत लाभों में से हमको 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसका फेयर रेम्यूनरेशन घटाना पड़ेगा और उसके बाद हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमको सूचनाएं दी गई हैं। अब हमको जो सबसे पहला काम करना होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ निकालने के लिए, कि सबसे पहले पिछले वर्षों के लाभों में अगर कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो, कोई समायोजन की आवश्यकता हो, तो फिर हम पिछले वर्षों के लाभों में कुछ समायोजन करेंगे और समायोजित लाभ ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप होता है प्रॉफिट्स, पिछले वर्षों के लाभों में एडजस्टमेंट करना। तो स्टेटमेंट शोइंग adjusted profits, पर्टिकुलर्स और फिर ईयर लिख देंगे। टू 2014, 15, 16, 17 और 18। नेट प्रॉफिट 2014 के प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए की, 2015 में प्रॉफिट्स है 1,80,000 रुपए के, 2016 में है 2,70,000 रुपए के और 2017 में 15,000 का लॉस है। इसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। और 2018 में 1,80,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, हमको सूचनाएं दी गई है। 2016 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 रुपये था। तो 2016 में 2,70,000 रुपये का लाभ दिखलाया गया है और इसमें सट्टे का लाभ शामिल था, जिसको हमको घटाना पड़ेगा। ये एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम को हम घटाते हैं। एबनॉर्मल इनकम ये है स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स, सट्टे के लाभ। तो 2016 में
हम 60,000 रुपये घटा देंगे। इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव अमाउंट है। 2017 में मशीन को बेचने से हुई हानि 1,80,000 रुपये। अब मशीन को बेचने से हानि हुई है, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है और इसको हम वापस ऐड करेंगे। ऐड abnormal loss on sale of machine 2017 वर्ष में। $1,80,000 हम ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल यही समायोजन दिए हुए हैं, 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। और इसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात कर लेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स 2014 का एडजस्टेड प्रॉफिट है 1,50,000, क्योंकि 2014 वर्ष के लाभों में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया। 2015 के हैं 1,80,000, 2016 के हैं 2,10,000, क्योंकि 2,70,000 में से 60,000 सट्टे के लाभ घटा दिए, तो जो समायोजित लाभ है वो होगा 2,10,000। और 2017 के एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए 1,65,000। 15,000 हानि थी, 1,80,000 हमने वापस जोड़े, तो 1,80,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 1,65,000। और 2018 के प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया, इसलिए 1,80,000 ही एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अगर पिछले वर्षों के लाभों में कोई समायोजन की आवश्यकता हो तो उनमें एडजस्टमेंट करके हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले 5 वर्षों के एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात कर लिए। अब इन 5 वर्षों के लाभों के आधार पर ही हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का अनुमान लगाएंगे। तो अब पिछले 5 वर्षों में ये लाभ हुए हैं और इन लाभों का अगर औसत निकाल लें तो औसतन भविष्य में उतने लाभ होते रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो पिछले 5 वर्षों में व्यवसाय के लाभ हमने ज्ञात किए हैं, इनका हम औसत निकाल लेते हैं। और औसत भी 2 प्रकार से निकाला जा सकता है, एक तो सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज, सामान्य औसत और भारित औसत। अगर पिछले वर्षों के लाभों में लगातार वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है तब तो हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, और अगर कभी लाभ हो रहा है, कभी हानि हो रही है, कभी कम या ज़्यादा, इस प्रकार से अगर पिछले वर्षों में लाभों की प्रवृत्ति है तो फिर हम सामान्य औसत निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2014 में 1,50,000 रुपये के लाभ हुए, फिर 1,80,000, फिर 2,10,000 लाभों की प्रवृत्ति बढ़ने की है, लेकिन फिर 2017 में लाभ कम हो गए 1,65,000 के, और फिर 2018 में लाभों में बढ़ोतरी हुई है 1,80,000 की। यानी कि लगातार एक सी प्रवृत्ति नहीं है। अगर लगातार वृद्धि की या कमी की प्रवृत्ति होती तो हम भारित औसत वेटेड एवरेज ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी लाभ ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति है, इस वजह से सिंपल एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट्स total adjusted profits of given number of years upon number of years. Total adjusted profits of given number of years upon number of years. तो इन सब का टोटल करेंगे। यानी कि पिछले वर्षों के लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग लगाकर औसत लाभ ज्ञात करेंगे।
1,50,000, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,65,000 और 1,80,000 और इसमें 5 का भाग लगा देंगे। तो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,65,000 और 1,80,000, ये आता है 8,85,000 और इसमें 5 का भाग लगा देंगे, 1,77,000। तो पिछले 5 वर्षों का औसत है 1,77,000 और यही लाभ औसतन भविष्य में कमाए जाने की संभावना है। अगर भविष्य के संबंध में क्वेश्चन में कोई समायोजन नहीं दिया हुआ होता तो हम यही मानते कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 1,77,000, लेकिन इन औसत लाभों में भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए उन परिवर्तनों को शामिल करते हुए हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप था कि पिछले वर्षों के लाभों में समायोजन करना, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालना, और फिर दूसरा स्टेप है लाभों का औसत ज्ञात करना। अब तीसरा स्टेप है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करना। स्टेटमेंट showing future maintainable profits। एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स है 1,77,000। तो पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ है 1,77,000 रुपए और भविष्य में भी 1,77,000 रुपए प्रतिवर्ष लाभ होने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्षों का हमने औसत निकालकर ये लाभ ज्ञात किए हैं। लेकिन भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, तो उन परिवर्तनों के संबंध में समायोजन करके फिर हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करेंगे। तो तीसरी सूचना दी गई, कानन एक स्वयं लेखापाल है और उसको अब लेखापाल के सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, तो ऐसा खर्चा बंद हो जाएगा, इसलिए इसको अब हम ऐड कर लेंगे। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 3,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से, 3,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 12 महीने का 36,000 रुपये। अब ये खर्चा भविष्य में बंद हो जाएगा, इसलिए खर्चा बंद होने से लाभों में वृद्धि हो जाएगी, लाभ बढ़ जाएंगे। तो 36,000 अगर ऐड करें तो 2,13,000 जो है लाभ होने की संभावना है भविष्य में। और चौथी सूचना दी गई, कानन वर्तमान में कहीं कार्यरत है और 4,500 रुपये उसको मासिक वेतन मिलता है। अब उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो एक इनकम बंद हो जाएगी। तो फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ओनर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करते समय मालिक का उचित पारिश्रमिक फेयर रेम्युनरेशन घटाया जाता है। 4,500 रुपये प्रति माह है, तो 12 महीने के लिए होंगे 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये इसका मालिक का यानी कि कानन का वेतन घटाया जाएगा इन लाभों में से। तो 2,13,000 में से 54,000 घटाने के बाद में आता है 1,59,000 और 1,59,000 ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है। क्वेश्चन में कहा है ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली है वर्षों की क्रय विधि, दूसरी है पूंजीकरण विधि और तीसरी है वार्षिक वृद्धि विधि। तो इस क्वेश्चन में वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। कहा है भविष्य में
कायम रहने वाले लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वर्षों की क्रय विधि में नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए होते हैं, वर्षों की संख्या दी हुई होती है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या सुपर प्रॉफिट्स को हम उतने वर्षों से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्षों की क्रय विधि बहुत ही आसान विधि है। इसमें केवल वर्षों की संख्या से गुणा करना होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या सुपर प्रॉफिट्स को। अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार बनाया जा रहा है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को हम वर्षों की संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। और अगर सुपर प्रॉफिट्स को आधार अपनाया जा रहा है तो फिर सुपर प्रॉफिट्स को दिए गए वर्षों की संख्या से गुणा करके हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या सुपर प्रॉफिट्स, इन दोनों को, अगर इन दोनों में से किसी को भी आधार अपनाया जा रहा है तो इनमें से जिसको भी आधार बनाया जा रहा है उसको ईयर्स ऑफ परचेज, वर्षों के क्रय से हम गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है 1,59,000 और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे 1,59,000 को, तो ख्याति का मूल्य होगा 3,18,000। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नयन कानन को यह कहता है कि आप मेरे व्यवसाय की वजह से और मेरी ख्याति की वजह से भविष्य में 1,59,000 रुपये प्रतिवर्ष लाभ कमाओगे। कहने का मतलब यह है कि नयन अपना व्यवसाय कानन को बेच रहा है और नयन ये कहता है कि भविष्य में 1,59,000 रुपये आप मेरे व्यवसाय की वजह से कमाओगे और ये लाभ मेरी ख्याति की वजह से आप पहले वर्ष से ही कमाना शुरू कर दोगे। तो आगे आने वाले 2 वर्षों तक आप जो भी लाभ कमाओगे भविष्य में वो लाभ मेरी ख्याति की वजह से ही कमाओगे। उसके बाद तो हो सकता है कि 2 वर्ष आप अपनी मेहनत से, अपने अच्छे स्वभाव, ईमानदारी से अपनी ख्याति स्थापित कर लें, लेकिन पहले 2 वर्षों में आप जो भी लाभ कमाओगे भविष्य में वो मेरी ख्याति की वजह से ही कमाओगे। इसलिए 2 वर्षों के लाभों के बराबर आप मुझे ख्याति का मूल्य दे दीजिए। तो 2 वर्षों के लाभ, यानी कि हमने ये देखा कि भविष्य में 1,59,000 रुपये कमाए जाएंगे नयन के व्यवसाय के द्वारा और 1,59,000 को 2 से गुणा करने पर 3,18,000 रुपये 2 वर्षों के लाभों के बराबर ख्याति का मूल्य हमने ज्ञात किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।